हर जगह मुसलमान जब रोड पे नमाज़ पढ़ता है तो उसको कोई रोकता है? तो हमारे भी भगवान हर जगह, उसमें कौन सी बड़ी बात। वहाँ केवल भगवान के साथ से बच्चे हैं बस। मुसलमान लोग उनको कहने दो, वो पागल है। जबकि ये ज्ञानवापी मस्जिद की ये बात कर रहे हैं फव्वारे की, हमारे देश में तब कहीं पे फव्वारा, कौन सी ऐसी मशीन थी फव्वारा जिससे चलता था, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज के दौर की अगर बात की जाए तो इस समय बनारस ज़्यादा सुर्खियों में है। अगर काशी विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ की बात की जाए तो ज्ञानवापी को लेकर इस समय सुर्खियों में है। तो हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। भैया नाम क्या है आपका? विनोद गिरी। आप विनोद गिरी जी हैं। जिस तरह से आपने पूरा देखा होगा ये मैटर कि जिस दिन मंडे से पिछले सोमवार से जिस दिन दावा हुआ कि शिवलिंग देखा गया, ठीक है ना, उसके बाद से फिर अब फव्वारा की बात नजर आई। वहीं हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, वहीं जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो फव्वारा बता रहे हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, उसमें तो जो सर्वे में तो साक्ष्य बता रहे हैं कि क्या है। अब ये अब उसको फव्वारा बता दे या कुछ भी बता है, मगर जो साक्ष्य निकल के आए सामने उससे तो वो शिवलिंग ही नजर आ रहा है। शिवलिंग नजर आ रहा है, हाँ, साक्ष्यों के आधार पे, और वैसे भी वो शिवलिंग ही है। तो फिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति अब शुरू से होती आई है। राजनीति उनको बहाना चाहिए, मतलब लड़ने का या पब्लिक को गुमराह करने का। जैसे ओवैसी ने भी बयान अपना जारी किया, उन्होंने कहा कि ये सर्वे ही गलत हुआ है। नहीं, वो तो जैसे अयोध्या का फैसला आया था उन्होंने तो उसको भी गलत बताया था। खुद वकील बैरिस्टर है, मगर वो कानून को मानते नहीं। वो उनका जो एक इनके पुरखों का जो रिवाज रहा है, मतलब कि क्या कहें उसके, जो शासन सत्ता के लालच में आके मतलब कि बिल्कुल तानाशाही जैसे औरंगजेब ने की, वही सब कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो आपने वो फोटो भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे, जिस तरह से उसको दर्शाया जा रहा है कि ऊपर फव्वारा, तो क्या लगता है नज़र में, आपको क्या लगता है? नहीं, नज़र में तो बनावटी है वो, बिल्कुल एक जैसे वाइट सीमेंट नहीं होते पुट्टी वगैरह, उसी तरह कुछ ऊपर रखा है, उसमें क्रैक दरारें वगैरह आ गई हैं बस। देखिए, अखिलेश यादव को जो है ना, मतलब वो बोलते हैं तो हैं, उनका सार कुछ और होता है, लेकिन ये राजनीति है, इसमें जो है एक दूसरे का अर्थ इधर से उधर कर दिया जाता है। और बाकी अखिलेश यादव भी हिंदू, उनको ये समझ है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मंदिर है या मस्जिद है, वो समझते हैं। जो साक्ष्य सर्वे टीम गई है, न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय इसका निर्णय लेगी। इसका अखिलेश यादव या मोदी जी तो निर्णय लेंगे नहीं, न्यायालय करेगी, उसका सम्मान करेंगे। अखिलेश यादव लेकिन जो सर्वे की टीम गई थी उसके बाद जो वीडियो फुटेज आए वहाँ से जो निकला, तो उसमें ये बताया गया है कि जो है, जो दर्शाया गया, जो दावा किया गया शिवलिंग है, उसके बाद फिर जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फव्वारा बता दिया। मुस्लिम समुदाय उसको फव्वारा बता रही है, तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगी साक्ष्यों के आधार पर। लेकिन अब हमारे जहन में एक सवाल आता है कि जबकि ये ज्ञानवापी मस्जिद की ये बात कर रहे हैं फव्वारे की, हमारे देश में तब कहीं पे फव्वारा, कौन सी ऐसी मशीन थी फव्वारा जिससे चलता था, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। इस पे तो आपका सवाल सही है। फव्वारा कैसे चलता था भाई? बहुत राजा महाराजा, हमारे जयपुर हर जगह पे राजा महाराजा थे, उनके बड़े बड़े महल थे, उनमें फव्वारे तब नहीं लगे थे, और ये फव्वारा यहाँ निकल आया। तो क्या मतलब ये फव्वारा तो बाद में लगाया गया हमारी मूर्ति को मतलब खंडित करके, या कुछ भी हो सकता है। वे तो न्यायालय अपना निर्णय लेगा। बाकी तो हमारे भोलेनाथ में आस्था है। और जहाँ तक अच्छा, ओवैसी जो इस मैटर, इस सर्वे को गलत बता रहे हैं, वो ओवैसी तो राजनीतिक व्यक्ति है, और जहाँ तक है वो अपनी ही पार्टी से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। उनका तो मसला है बस हिंदू मुसलमान कराना। उनको केवल हिंदू मुसलमान पे तीखी बहस चाहिए, और उनको मुसलमान पक्ष का पूरा सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो मुसलमानों के हितैषी बने, जबकि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है। अच्छा, इस मुद्दे पर दोनों समुदाय को कैसे मैटर करना चाहिए, हैंडल कैसे करना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को? हिंदू और मुस्लिम समुदाय को इस मैटर में केवल ये देखना चाहिए कि जो न्यायालय में है, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय हो, उनका स्वागत। फेसबुक पे लगातार आप देख रहे हैं कि तरह तरह के जो है तर्क दिए जा रहे हैं, मतलब गलत कमेंट भी किए जा रहे हैं। नहीं, गलत कमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि धार्मिक उन्माद ना फैलाया जाए किसी के माध्यम से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। स्वागत करें, क्योंकि हम लोगों को आपस में ही रहना है, पूरा देश हमारा है, और हम किसी की राजनीति में आएंगे, 4 दिन लड़ेंगे, हमारा ही नुकसान होगा। तो हमारा तो कहना यही है कि हम लोगों को साथ में न्यायालय का निर्णय सुनना चाहिए। अगर वो हमारे पक्ष में है तो उसका स्वागत उनको करना चाहिए, उनके पक्ष में तो हम स्वागत करेंगे। नहीं तो लगता क्या है आपको? आपके हिसाब से हमने देखा होगा शिवलिंग है, फव्वारा, आप एक लाइन अब उसको देखिए, वो दावा ठोक रहे हैं फव्वारा है, और हमारे हिंदू पक्ष का दावा है शिवलिंग है। देखने में तो शिवलिंग लगता है, हो सकता है कि उसमें जो है छेद होत करके बाद में फव्वारा का रूप दिया गया हो कुछ भी करने के लिए, क्योंकि ऐसे फव्वारे आपने कभी देखे? नहीं, फव्वारे ऐसे तो हमने कभी नहीं देखे, लेकिन पहली बार ऐसा फव्वारा। लेकिन जब क्या जहन में यही सवाल तो उठ रहा है हमारे कि ये फव्वारा जिस समय की ज्ञानवापी मस्जिदें बता रहे हैं, उस समय फव्वारे नहीं लगते थे हमारे देश में, कहीं फव्वारे तब नहीं लगे हुए थे। और जो आए भी थे वो इंग्लैंड से मंगवाए गए थे, तो वो दूसरी तरीके के थे, वो ऐसे नहीं थे कि पत्थर के बीच से जो है
फव्वारा निकाला गया हो। नहीं, वहाँ पर मंदिर था ना, वहाँ पर तो पहले भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर था, जहाँ पर ये मस्जिद उन्होंने बना ली है। इसको औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। औरंगजेब हर जगह पहुँचता था। बिल्कुल पहुँचा, हर जगह पहुँचा। औरंगजेब ने तोड़ा, आपको लगता? अच्छा, जो ये फव्वारों मंदिर की कहानी बार बार दी जा रही है, इसके क्या लगता है आपको? नहीं, फव्वारा नहीं है, वो शिवलिंग है। शिवलिंग है? बिल्कुल। तो ये फिर दावा क्यों हो रहा कि फव्वारा है वो? नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। शिवलिंग है निश्चित। शिवलिंग है। चलिए हमारे साथ भाई साहब हैं, चलिए आज इधर आपसे, आप नवयुवक हैं, आपने देखा होगा इस पूरे मैटर को, इस पर राजनीति हो रही है। अगर अखिलेश यादव का बयान लिया जाए तो उन्होंने एक साफ कहा था कि भाजपा कहीं ना कहीं साजिश कर रही है। वहीं दूसरों ने कहा था कि हिंदू धर्म में ये होता है कि 2 पत्थर कहीं रख दो और तिलक लगा दो, झंडा गाड़ दो, मंदिर वहीं से बन जाता है। जी देखिए, ये उनकी अपनी एक सोच है। वो कह रहे हैं कहीं पे भी रख दो, जबकि ऐसा नहीं है। पूजा करने का एक निश्चित स्थान होता है। ऐसे अब वो ये बात कह के उन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई है, जबकि जितने भी साक्ष्य अभी तक पाए गए हैं वो यही बता रहे हैं कि वहाँ पे बिल्कुल ही शिवलिंग पाया गया है। और क्योंकि साक्ष्य हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था ने किया है, तो उसका सम्मान करते हुए उन्हें भी ये देखना चाहिए कि हाँ, इतनी बड़ी संस्था अगर कोई बात कह रही है तो किसी प्रमाणिकता के आधार पर। मुस्लिम समुदाय के लोग तो यही बता रहे हैं सर्वे ही गलत हुआ। अब बताने को तो कोई भी कुछ भी बता सकता है, लेकिन अगर सर्वे हुआ है, हमारी एक राष्ट्रीय संस्था ने वो सर्वे कंडक्ट किया है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी पक्ष हो, अगर सर्वे उनके पक्ष में आता तो हमें भी उसका सम्मान करना पड़ता, तो उन्हें भी ये करना चाहिए सम्मान इस सर्वे का। आप फव्वारा कब से लगे हैं? कितने साल पुराने होंगे फव्वारा? कुछ बचा है उस मस्जिद के अंदर? कुछ बचा होगा? वहाँ केवल भगवान के साक्ष्य बचे हैं बस। मुसलमान लोग उनको कहने दो, वो पागल है। जो फैसला आएगा वो हिंदू पक्ष में ही आएगा। तो ये फिर इतनी राजेश अखिलेश जी ने भी कहा कि ये भाजपा की साजिश है। अखिलेश जी हैं पागल, वो हमेशा राजनीति करते हैं हर मैटर में, हिंदू हो या मुसलमान। वो हिंदू हैं, हिंदू के पक्ष में बोलना चाहिए उनको। वो तो कहते हैं कि पत्थर कहीं भी रख दो, हिंदू धर्म में यही दिक्कत है, 2 पत्थर रख दिए, तिलक लगा दिए, झंडा गाड़ दिए, लाल बस हो तो मंदिर। यही तो हमारा लोगों का धर्म है। हर जगह भगवान है, हर जगह। मुसलमान जब रोड पे नमाज़ पढ़ता है तो उसको कोई रोकता है? तो हमारे भी भगवान हर जगह, उसमें कौन सी बड़ी बात तो आपकी सही है, लेकिन फिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है ज्ञानवापी को लेकर? उनका काम ही है राजनीति करना। तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे को हटाकर ऐसे मुद्दों पर ध्यान दे रही है। उनकी भी तो सरकार आई थी, वो क्यों नहीं ध्यान दिए? उनको भी तो ध्यान देना चाहिए था। ये हिंदू पक्ष में फैसला है, ये होगा। वो मस्जिद नहीं, वो मंदिर है, मंदिर ही है, वो मंदिर ही बने। दावा कर रहे हैं कि फव्वारा बना दिया। वो पागल हैं, वो चच्चा लोग बोलने दो उनको, मुसलमान को बोलने दो। वो हिंदू धर्म में आएगा तो फैसला आएगा बस। लगता शिवलिंग है। जी शिवलिंग है। सर समीर मिश्रा। हाँ, क्या कहना चाहिए थे आप? मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो अभी तक के अवशेष मिले हैं उनके आधार पे जो देखा जाएगा तो ये एक मस्जिद नहीं है, ये मंदिर ही है, और ये शिव जी का मंदिर है जो अब तक अवशेष मिले हैं। और हालांकि पहले अवशेष जो बताते हैं ये कि यहाँ पे जो थे शिवलिंग की, मतलब शिवलिंग जो है, और यहाँ पे कुछ चित्रकारी की गई थी जो हिंदू धर्म से संबंधित थी, जिनके आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, मतलब कि अपने एजेंट से आई मीन कि जाइए वहाँ पे देखिए, मतलब कि पता लगाइए। लेकिन वो ऐसे सर्वे ही गलत बताते हैं। अब वो लोग तो बताएंगे ही कि सर्वे गलत है, क्योंकि उनको अब ये राजनीतिक एक मुद्दा बनाना है, मैटर चलाना है, आगे बताना है, तो वो लोग तो ये बताएंगे ही, हर बात पे बताएंगे। अभी आप कुछ भी बता देंगे, अभी आप ये यहाँ मैटर उठा लिया जाएगा औसानेश्वर मंदिर का, तब भी वो बताएंगे कि ये सर्वे गलत है। तो उनको तो हर चीज़ पे मैटर, हर चीज़ पे राजनीति करनी पड़ेगी, ये उनका एक। अच्छा, कोर्ट का फैसला आना क्या किसके पक्ष में रहेगा आपके साथ? अब जो अभी तक अवशेष मिले हैं, ये सारे अवशेष कह रहे हैं कि ये एक शिवलिंग है, ये एक मंदिर है, तो तय है कि आने वाला फैसला हमारे ही फेवर में। ये जो फव्वारा का बहौर चला कि फव्वारा है, वजू खाने में जो फव्वारा मिला है, अरे अभी मैंने कोई भी मस्जिद मैंने अभी ये नहीं देखी कि उसमें फव्वारा है। और ये अगर मंदिर ये बहुत पुराना है, बहुत शताब्दी पुराना है, और पहले ज़माने में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि फव्वारा चल सके, ठीक है। और ये अगर ये मंदिर में अगर ये फव्वारा है, और बता रहे हैं हिंदू धर्म के जो अवशेष मिले वो शिवलिंग है, उसके सामने एक ये भी बताया गया कि नंदी जी की मूर्ति भी है। हाँ, कहीं तक आज तक मैं आपको बता दूं कि आपने कहीं सुना भी नहीं होगा कि मस्जिद के सामने कहीं पर नंदी की जो है मूर्ति होनी चाहिए। यही तो मेन टॉपिक यही है, यहाँ पे आके फंस जाता है कि उसके सामने जो है ये नंदी जी की मूर्ति भी थी। तो यही तो मैटर है कि ये एकदम प्रूफ कर रहा है कि वहाँ पे जो है ये फव्वारा नहीं है, ये शिवलिंग ही है। और बात रही थी फव्वारे की, तो फव्वारे के ऊपर ऐसा आप उस जो फव्वारा बताया गया है उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत जल्दबाजी में वो पानी निकाल के उसके ऊपर एक पपड़ी जैसी बनाई गई हुई है सीमेंट की, ताकि उसमें से दिखाया जा सके कि उस
अपने मुद्दे को बनाया जा सके कि हाँ वो एक फव्वारा था। मतलब मुद्दा बढ़ाने के लिए। वही अगर बात की जाए तो इस मुद्दे को ये भी बता रहे हैं कि लगातार जो सरकार के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो इसी तरह ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी के, मैं किसी पार्टी से इतना ज़्यादा बिलोंग नहीं करता हूँ कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। हालांकि अभी तक इससे पहले भी कई सारी पार्टियाँ थी, तो उन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं टॉपिक बनाया, क्योंकि वो हर चीज़ इस चीज़ को टॉपिक बनाना ही नहीं चाहती थी। और रही बात, आप नंदी जी की मूर्ति देख सकते हैं, हमेशा भोलेनाथ जी के सामने ही रहती है, तो उस चीज़ को ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी देखती रहती है कहाँ पे मंदिर को क्या चाहिए, और अपने फेवर में ये नहीं रहता कि हाँ ये हमारी पार्टी है, ये सभी की पार्टी है। और अभी तक इसमें सबके लिए अच्छा, क्या लगता है आपको, शिवलिंग या फव्वारा? फव्वारा तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसी पपड़ी नुमा बनाई गई है जिसकी वजह से वो जो सीमेंट है वो चारों तरफ से फटी हुई है। आपको दिखना उसमें दिख रहा है कि वो एक पपड़ी नुमा उस पर चढ़ाएगी बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि पानी खाली करके अगर एक कोई ख़राब तरीके की सीमेंट को आप उस पर चढ़ा देंगे तो वो पूरी अच्छी तरीके से कवर नहीं होगी और उसमें दरारें पड़ जाएंगी। तो वही दरारों को वो लोग फव्वारा का रूप बता रहे हैं। बस जितने भी लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि शिवलिंग ही है और ये फव्वारा नहीं, कहीं ना कहीं राजनीति होती है की रही। वही अखिलेश यादव की बात किया तो उन्होंने कहा कि ये तुष्टिकरण की हमेशा से राजनीति करते हैं। यूपीटीवी के लिए शिव मस्ती को।